तो अ, कहाँ तक पाठ हुआ है हमारा? हाँ जी, 19 19 तक, श्लोक तक। 19 तक। अच्छा, ठीक, हाँ, ठीक है। राम राम महाराज जी। अच्छा, आवाज आ रही है ना? कुछ कनेक्शन ढीला हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? फिर से, क्योंकि कनेक्शन ढीला हो रहा है। महाराज जी। जी इधर। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी। हाँ जी, ठीक है। वो आ रही है महाराज ठीक है। जी, आ रही है। श्री राम, जय राम, जय जय। चतुर्स्कंद का दूसरे अध्याय का 20वें श्लोक से पाठ कर रहे हैं। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। ये ये सब बता दिया उन्होंने। इस उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। ये कारण क्या था? कह रहे थे, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान रखता है। अभिमान क्या? मैं दक्ष हूं। और दक्ष तपस्वी भी बहुत था, संयमी, तपस्वी, सब तरह से संपन्न था। अब उसमें जो जैसा होता है वो उसी बात को सत्य मानने लग जाता है। तो उसको लगता है कि अगर ये गुण जो, जिनको मैं महत्व देता हूं, ये दूसरों में नहीं है, तो ये नियम सबको पालन करने चाहिए, और जो दूसरों में नहीं है वो दोषी है। उस दृष्टि से वो उन्होंने शंकर जी को श्राप दे दिया था कि इसने, मैंने इसको अपनी पुत्री दी है और इसने तो मेरा कोई आदर ही नहीं किया। उसके बाद ये, लेकिन ये सब क्या है? वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावो साखा। ये वही बात है। ये ये सारा आगे का जो क्रम है वो उसी की ओर जा रहा है। तो भगवान की जो सृष्टि रचना का कार्य है वो वैसे, जिस तरह से होना वैसे ही होना है।
हमें अच्छा लगे ना लगे, जो सृष्टि क्रम है वो वैसे ही होना जैसे होना चाहिए, जो देवता भगवान ब्रह्मा जानते हैं उसी के अनुसार होगा। तो इन्होंने भी दोष देख कर के ही ना श्राप दिया, कि उन्होंने ज्ञान की बात करी, दक्षिण ने अपनी तरफ की ज्ञान ही की बात करी, कि लौकिक व्यवहार नहीं जानते। तो शंकर जी के लिए लौकिक अलौकिक, क्योंकि उस समय वो किस सुख में है, आत्मानंद में, तो उसको उनके पास उस तरफ बुद्धि कहीं जा ही नहीं रही, वो किसी को ऐसा मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। तो इसलिए ऐसे शंकर जी को, जो स्मरण धर्मा शरीर में ही, ये कौन है? ये है नंदीश्वर ने श्राप दिया है। जो स्मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है। भगवान शंकर किसी से भी द्रोह नहीं करते। और और ये मरण धर्मा शरीर में अभिमान हो होगा तो वही राग भी करता है, मोह भी करता है, द्रोह भी करता है, द्वेष करता है, सब तरह का। जो अपने आप को शरीर मान लेता है वो करेगा ही करेगा, और बिना सत्संग के कोई भी अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं। कुछ भी उपाय कर लो नहीं हो सकता। तो सत्संग तो रोज होना चाहिए, जितना अधिक हो, जितना दिन भर में बीच बीच में सत्संग हो, वो हमें बहुत मानसिक शांति प्रदान करता है, फिर मानसिक क्लेशों को दूर करता है, रोग मानसिक जो होते हैं उसे उनको दूर करता है। मानसिक रोग दूर हो गए तो फिर शरीर के जो रोग है, स्मरण धर्मा शरीर के रोग को भी लाभ होगा, वो भी उनमें भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। सीताराम। तो अभिमान करना, इसी से छुड़ाना चाहते हैं। ये घटना क्यों दिखा रहे हैं? ये घटना इसलिए दिखा रहे हैं कि जीव को ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। और दक्ष जैसे जो हैं उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और हो सकता है वो ना भी सोचते हो, लेकिन जो होनी होती है वो होके ही रहती है। कुछ ना कुछ बिगाड़ हो ही जाता है, जो आप नहीं बोलना चाहते वो भी बोला जाता है उस समय। ऐसा होता है जीवन में। तो ऐसे भगवान शंकर से द्वेष करने वाले जो दक्ष हैं उनको श्राप दिया। ये भेद बुद्धि हुई। वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। नंदी कोई पशु नहीं है। हम्म? जैसे भगवान विष्णु के जो अस्त्र शस्त्र है वो ऋषि मुनि इत्यादि हैं, उसी तरह ये सभी ऋषि मुनि है भगवान के पार्षद इत्यादि, जितने भी भगवान शंकर के, साधारण लोग नहीं हो, तभी तो श्राप दे रहे। तो कहते हैं तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। और वास्तव में जिसको देहाभिमान होता है वो तत्व ज्ञान हो ही नहीं पाता उसको।
और साथ में राग द्वेष करने का वाले को भी तत्व ज्ञान संभव ही नहीं है। चाहे कितना सुन ले, कितना पढ़ ले, लेकिन बात जो समझनी है वो समझ नहीं रहे। फिर भी राग द्वेष है, अच्छा बुरा अपना पराया उसी में लगे रहेंगे। यही भेद बुद्धि है। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विशेष सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। ध्यान देने योग्य बात है। जो गृहस्थाश्रम है उसमें कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में वहां पे सबकी सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, सबके साथ व्यवहार करते हैं, सबको अपना बनाना चाहते हैं। पीछे तो स्वार्थ क्या होता है? अपनी इच्छा पूर्ति करने की इच्छा ही होती है ना, वही तो स्वार्थ होता है। तो इसको कपट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? साधारण बुद्धि को तो ये समझ आएगा नहीं। अगर यही हमने प्रवृत्ति मार्ग वेद में है उसके अनुसार चले गृहस्थ आश्रम में, तो सब कुछ हम परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। तो वहां कपट रहा नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। जो उतना दृढ़ नहीं होता तो हर जीव गृहस्थ आश्रम में कपट करता ही करता है। मीठा बोलता है, सब कुछ बोलता है, सच्चा कुछ नहीं बोलता। और कई बातें होती है जो गृहस्थ में है, उनको सब पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये कोई अधिक कुछ बोलने वाली बात नहीं है। चाहे मन में कुछ हो, कर कुछ और रहे हैं, ये भी तो कपट ही है। क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान को लक्ष्य करके फिर ये बात हो रही है। संसार कैसे चलाना है ये तो जी करना ही पड़ता है। संसार चलाने के लिए ये शब्द नहीं है। करना ही पड़ता है इसके लिए ये शब्द नहीं। इसके लिए है कि जो अपना जीवन विशेष सुख में ही बिताना चाहता है। अभिमानी व्यक्ति, अभिमानी मैंने मैं शरीर हूं, ये अभिमान। पर वो है नहीं शरीर। हम कितना भी बोल रहे मैं शरीर हूं, मैं ये फलाना हूं, ऐसा हूं, कितना भी बोल रहे पर नहीं। तुम वो जीव रूप हो और उससे परे भी जो सत्य है वो है। तुम आत्मा रूप हो, ये परमात्मा रूप हो। और एक स्तर का ज्ञान हो जिसको हो जाता है, विवेक हो जाता है, वो यही कहेंगे कि मैं एक जीव स्वरूप हूं। तो ये सब जो करना है हमको किसके लिए करना है? आत्म स्वरूप को जानने के लिए करना है। प्रवृत्ति मार्ग का भी जो धर्म है, मैंने गृहस्थ आश्रम का भी जो धर्म है, उसको परमात्मा को जानने के लिए करना है। अगर उस धर्म में हम जिसको परमात्मा को जानने के लिए किया जाता है, उसमें कपट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्रिया के द्वारा, उस कर्म के द्वारा कर्म की शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है और अपने आप को सुख दुख में दृढ़ किया जाता है। सुखाने पे भी वो विचलित नहीं होता, दुखाने पे भी विचलित नहीं होता, अपनी प्रवृत्ति मार्ग में वो बना रहता है।
तो अर्थात होता तो होगा, चलो, और लेकिन बाद वो उसको सहन करता है, ज्ञान के द्वारा सहन करता है। ऐसे तो कोई सहन करने का मतलब ही नहीं है, होता होगा भी नहीं। हाँ, कोई बस नहीं चल रहा है तो सहन करने ही पड़े, गरीब आदमी करता ही है सहन। और जब ये देखिए बड़ा अच्छा लिखा है, विवेक भ्रष्ट है, ये लक्षण बताए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि दक्ष जो है विवेक भ्रष्ट है, नंदी कह सकते हैं। पर वो क्या कह रहे हैं, क्या भाव है पीछे, वो मुझे समझ में आ रहा है। विवेक भ्रष्ट होकर विशेष सुख की इच्छा से कपट धर्म में ग्रस्त आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। पुण्य बढ़ाने में, आगे भी पुण्य मिले, फिर अच्छा जन्म हो, राजा रानी बने। इसकी बुद्धि देहादि में आत्म भाव का चिंतन करने वाली है। देह आदि में ही ये अपने अपने आप को देह ही मानता, आत्म भाव ही। उसके द्वारा इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। ये साक्षात पशु के ही समान है। जिसने आत्म स्वरूप भुला दिया है, फिर क्या कहते हैं, वो पशु के समान है। तो ये तो स्थिति लगभग सबकी है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए, ये श्राप दे दिया। जो लोग स्त्री लंपट हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ही हुआ ये, दुर्भाग्य जाग गया है, उसका दुर्भाग्य जाग गया है, श्रापित हो चुका है, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी है। इसलिए बकरा बन जाए। चलो, यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। ये मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है। इसलिए यह, और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। और जो मैं पीछे बताया, पुण्य पुण्य जो अपने सुखों के लिए पुण्य करते हैं, कि हमें फिर इस जन्म में भी सुख हो, अगले जन्म भी सुख हो, तो वो क्या है, संसार चक्र में पड़े रहना। तो पहले ही श्रापित हो चुके हैं। करना ये था कि संसार चक्र से बाहर निकलना है, और यहाँ हमें विषय सुख की, ये विषय सुख है और कुछ नहीं है। विषय सुख, देह अभिमान, विवेक भ्रष्ट और कपटमय धर्म, देह बुद्धि, एक ही साथ ये सब घट जाते। और वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े। एक बात और समझ आती है, वो भी कह देता हूं। ये सोचेंगे कि हम
और जो आसक्ति स्त्री और पुरुष को हो जाती है, आसक्ति एक दूसरे के बाद, एक चला जाता है कोई उनमें से एक, तो पीछे दूसरा जो रह जाता है वो उसकी भक्ति करते लग जाता है। तो ये क्या है? देहाभिमान है, अपना भी और उसका भी। आत्म बुद्धि नहीं है। आत्म बुद्धि की होती, दोनों ने एक दूसरे के प्रति, तो परमात्मा प्राप्त होते। बाद में भी आसक्ति बनी रहती है, वो कारण देहाभिमान है। बात तो कड़वी लगेगी, पर जब समझ आएगी तो बहुत मीठी लगेगी। हमारा मनुष्य जन्म आसक्त होने के लिए नहीं, इस संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए। स्वभाव होता है पशुओं का कि जहां वो रहते हैं वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहते। किसका स्वभाव होता है? पशुओं का। तो यदि वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग माने गृहस्थ धर्म जो है शास्त्र के अनुसार किया है, तो विवेक जागृत होगा, परमात्मा में मन लगेगा, वैराग्य होगा, ज्ञान होगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग है, जैसे निवृत्ति मार्ग है। तो सीताराम कहते हैं, नंदी जी कह रहे हैं, वेदवाणी रूप लता फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। वेदवाणी रूप लता, वेदवाणी को एक लता के समान बोला, ये फलश्रुति रूप, इसका ये फल होगा, इस कर्म का ये फल होगा, फलश्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। उसके कर्म फल रूप मनो मनोमोहक गंध से, उसके जो कर्म फल रूप है मनोमोहक रूप गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, जिनको वो श्राप दे रहे हैं, इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। अब तो ये लगभग मोस्टली ब्राह्मण ही थे या कुछ देवता थे, उनको सबको श्राप मिल गया। यह ब्राह्मण लोग भक्ष्याभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय लें। ये श्राप दिया कि ये ब्राह्मण ही भक्ष्याभक्ष मैंने मांस मदिरा, जो खाना चाहिए जो नहीं खाना चाहिए सब कुछ, के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही ये करेंगे सारे काम। क्या करेंगे? विद्याधन करेंगे, अर्थात प्रवचन इत्यादि भी जो करेंगे। और विद्या से तो प्रवचन ही करते आजकल। और जो तप भी करेंगे और व्रत आदि का भी आश्रय लेंगे, केवल ये पेट पालने के लिए करेंगे, और जो मन में आएगा वो खाएंगे, पिए, आचरण करेंगे। ब्राह्मणों को श्राप मिल गए। फल स्पष्ट दिखता है, फल ही तो होता ही है, स्पष्ट दिखता है ब्राह्मणों की दशा।
धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर हाँ, मेरे को सुन पा रहे? हेलो। हाँ जी जी महाराज महाराज जी। जी। महाराज जी। बस बस ठीक है। तो आश्रय लें तथा धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। क्योंकि अपना धर्म ही छोड़ देंगे तो फिर भटकना ही भटकना। तो ये मिला जी नंदी महाराज जी के श्राप कि अब तुम फल भोगो। शंकर जी की तुमने निंदा करी है, शंकर जी को कष्ट दिया है। शंकर जी को कुछ कष्ट नहीं हुआ पर उनके सेवकों को कष्ट हुआ। शंकर जी को कोई कष्ट नहीं होता। उनके सामने चिड़िया, तोता, कौआ कुछ ट्रे प्रे करते रहे तो वो आनंद ही लेते रहते हैं, जैसे साधारण मनुष्य उनको अच्छा लगता है। उसी तरह भगवान के सामने सारा संसार क्या प्या ही कर रहा है, कुछ मतलब नहीं समझते इसका। उनको तो हो सकता है सभी वो जो मंत्र है ना, ऐंग हरिंग तो चामुंडाय बिच्चे कुछ ऐसा बोलते, रिंग श्रिंग मंत्र बोलते हैं। उनको यही लगता होगा ये मंत्र ही बोल कि भगवान शंकर तो अपने आनंद में स्वरूप में सदा ही, उनको माया कभी नहीं व्यापती। जिनको माया व्यापती है उनकी बुद्धि तो अस्थिर रहती है सदा। तो देखिए ये श्राप जो प्राप्त हुआ नंदी को, ब्राह्मणों को, उन सभी को, ये अभी फलित है ही। मैं भी ये प्रयास करता रहता हूँ कि ब्राह्मणों को कुछ उपदेश किया जाए, कुछ ऐसे कुछ समझाने का प्रयास करता रहता हूँ। पर जो भीतर की कामनाएं मैं तो नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि वो श्रापित है पहले से। पर फिर भी प्रयास करता हूँ। तो इसलिए कल युग में तो हो ही रहा है। जितनी और जातियां खूब भजन साधन करते हैं, और राजपूत थोड़ा कम करते हैं, बाकी सब जातियां करती हैं भजन साधन। राजपूत थोड़ा कम करते हैं, ऐसा मुझे देखने में आ रहा। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो, लेकिन ब्राह्मण तो बहुत कम करते हैं। तो अभी तक तो यही समझ आ रहा है इस श्राप की दृष्टि है। पर हम ऐसा ना मान लें कभी कि हमको ब्राह्मणों को किस बुद्धि से देखना, सोचना, समझना है। ये तो ऐसे ही होंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो हमें दोष लग जाएगा वो वाला जो ब्राह्मणों को लगा है। हमने समझा तो उनका उनका श्राप नष्ट, और वो श्राप हमको लग जाएगा। ये है। क्योंकि उन्होंने भी भेद दृष्टि करी थी ना, भेद दृष्टि करी, आत्म अभिमान, तो हम भी वही करने लग गए कि ब्राह्मण को श्राप मिला है वो तो ऐसे करेंगे ही करेंगे। तो हमें हमारे अंदर भी वही बेबुद्धिपना आ गया। तो हमारा कर्तव्य जो है उनके प्रति सम्मान करना, कैसा भी हो करना ही करना है। ये भगवान शास्त्रों में लिख रहे हैं इस बात का, जितना उपदेश किया आगे भी देखेंगे। भगवान कह रहे हैं मेरे ब्राह्मण ही इष्ट हैं, मेरे ब्राह्मण ही इष्ट हैं, वही मेरे देवता हैं, भूदेव। ऐसा ऐसा मत सोचो कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। श्रापित होकर के वो जो कुछ कर रहे हैं, वो दुख भोग रहे हैं, ये भगवान की इच्छा ऐसी है। कलयुग का प्रभाव है। तो अपने हृदय को शुद्ध रखना है। वो दक्ष वाला देहाभिमान जो है वो नहीं करना है। हमारी दृष्टि में तो यहाँ जाना है कि एक स्थिति जो है, कौन सी स्थिति, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए।
और तो जो नंदी ने श्राप दिया है वो वही जो भगवान चाहते हैं वही होगा। इसलिए अगर ब्राह्मण सुधर गए सारे तो फिर ये कलयुग नहीं रहेगा, पक्की निश्चित बात है, सतयुग बन जाए। तो भगवान जी को कलयुग भी तो बनाना है। ठीक है, इस पाठ को अपने विवेक से समझें, सुने। मेरे से कोई भूल हो सकती है कहने में, उसके लिए क्षमा करें। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय